हो गया? चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले डिस्कस किया था हमने किसके बारे में? डिस्कस किया था हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। हमने पढ़ा था वहाँ पे एक्चुअली क्या सर, अगर हमारे पास चार्ज जो होगा ना, अगर ये चार्ज हमारे पास होगा रेस्ट पे, अगर चार्ज है रेस्ट पे, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना सर? ये है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने बोला था व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ अ 3 डायमेंशनल रीजन। कशर पे एक चार्जस इर्द गिर्द अख रीजन युस 3 डायमेंशनल आसे अमिस इर्द गिर्द यथ मस अम सुंद इन्फ्लुएंस यी वुचन, इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, दैट रीजन वी कॉल दैट एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फेल्ट ये करना? ये बाकी चार्ज के साथ क्या करेगा सर? इंटरेक्ट करेगा। सपोज आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके इर्द गिर्द एक फील्ड होगा जहां पे ये बाकी चार्जेस के साथ क्या करेगा सर? इंटरेक्ट कर लेगा। मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, अब इसके रीजन में मैं दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा, ये क्या करेगा? उसको रिपेल। नेगेटिव चार्ज लाऊंगा, हाँ वो क्या हो? यह है सोर्स चार्ज, इसके इर्द गिर्द फील्ड, क्योंकि सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द ही होगा ना फील्ड, ठीक है। अब कोई दूसरा चार्ज लाऊंगा, सपोज ये पॉजिटिव, उसको क्या करेगा सर? रिपेल। और नेगेटिव चार्ज लाऊंगा, क्या करेगा? अट्रैक्ट। इस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी थी, वो हमने वहाँ डिस्कस किया। इसी तरह अगर हमारे पास क्या होगा, चार्ज अगर मोशन में होगा, चार्ज अगर हमारे पास होगा कोई भी, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये होगा मोशन, और वो मोशन भी कौन सी होगी सर? यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म, वो भी आगे जाके देखेंगे उसके बारे में क्या होगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन में होगा, देयर इज अनदर काइंड ऑफ फील्ड एसोसिएटेड विद द चार्ज, और एक टाइप का फील्ड भी होता है चार्ज के साथ। इन स्टेट क्या आपके पास यहाँ पे इन एडिशन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, लेकिन और एक फील्ड भी होता है, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। सो इट इज अ सोर्स of both electric and magnetic field, electric and magnetic field। हमने स्टार्ट में भी बोला था, याद है कब? जब हमने पढ़ा था लाइट, है ना? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वहाँ हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसको मेजर करने के लिए हमने एक वेक्टर क्वांटिटी बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपको याद होगा वो ई से हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट कर सर? बी से डिनोट कर। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको याद होगा हमने तब पढ़ा था फोर्स बटा चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। किसको? हाँ इलेक्ट्रो, हाँ वही तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपके पास है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट के इर्द गिर्द दोनों फील्ड्स हो गए। एक फील्ड वेदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, लेकिन दूसरा इन एडिशन टू दैट मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि अगर आपके पास चार्ज होगा रेस्ट पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मोशन में होगा इलेक्ट्रिक एज वेल एज क्या होगा सर? मैग्नेटिक। और आपने बचपन में भी पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्या रखेंगे? मैग्नेटिक मटीरियल्स को, लाइक आयरन नेल्स को, वो उसकी तरफ क्या हो जाते हैं सर? अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं हमारे पास यहाँ पे आयरन नेल्स हो, कोई भी हो सकता है, करंट कैरिंग कंडक्टर हो सकता है, या दूसरी कोई मैग्नेट हो सकती है जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो टॉपिक है रिलेटेड टू दिस, व्हाट इज दैट कॉल्ड? मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। बात है इसमें पहली चीज जो हमारे पास है, इस मैग्नेटिक फील्ड की तलाश की थी ऑरस्टर्ड ने। तो उसने अपनी एक एक्सपेरिमेंट की थी, दैट्स कॉल्ड ऑरस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड की खोज जो हुई शुरुआती जो किसने की थी? ऑरस्टर्ड ने की। और कब की थी? इनिशियल अर्ली 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में किया था ऑरस्टर्ड ने, ठीक है। व्हाट ही डू, उसने क्या किया? उसने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लाया, ठीक है। मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये क्या बनाया मैंने? रेजिस्टर। रेजिस्टर, कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है, कंडक्टर की क्या है छनास? हर किसी की रेजिस्टेंस होती है, कंडक्टर्स की कम होती है ना? हम क्यों कहते हैं कि कोई बेस्ट कंडक्टर है? हमने यहाँ पे अगर आपको याद होगा मटेरियल्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। अब यहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बिना पे एक कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। हमने बोला कंडक्टर्स ऐसे मीटर जिनकी रेजिस्टिविटी
रेजिस्टेंस ना इससे डिफाइन करा अच करा रेजिस्टिविटी सतन क्यों रेजिस्टेंस डिपेंड करान ज्योमेट्री पे लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ कच कंडक्ट बोर्ड आ ज्यादा रेजिस्टेंस छोटा होगा तो कम रेजिस्टेंस लेकिन रेजिस्टिविटी मटेरियल पे सिर्फ डिपेंड करती है। हमने बोला रेजिस्टिविटी के बिना पे हमारे पास जो कंडक्टर्स है उनकी सबसे कम होती है, इंसुलेटर की सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है और जो सेमीकंडक्टर है इनको दरमियानी होती है ना। हमने बता दिया था बेस्ट जो हमारे पास है कंडक्टर वो कौन है, सिल्वर, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 यूनिट वॉल्यूम। सपोज एक बोर्ड कंडक्टर ये कम रूम तो इस कंडक्टर पूरा कंडक्टर इसकी हम रेजिस्टेंस देखेंगे, रेजिस्टिविटी नहीं देखेंगे। वन 1 यूनिट वॉल्यूम, सपोज इसका वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो इसका होगा ना उसकी कितनी रेजिस्टेंस है उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। उसको क्या कहते हैं? हमने रो से डिफाइन किया। और ये रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करेगा ये कमरा कितना बड़ा है, ये कंडक्टर कितना बड़ा या छोटा है, ये सिर्फ डिपेंड करेगा मटेरियल कॉपर का बने सिल्वर का बने कार्बन का बने सिलिकॉन का बने किसका बना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी से हम डिफाइन कर सकते हैं अब मटेरियल कौन कैसा है, हम नहीं रेजिस्टेंस से बता सकते क्योंकि तो जाने कॉपर एक की लेंगे ज्यादा एक की लेंगे कम, रेजिस्टेंस में सेम, रेजिस्टेंस क्या होगी सर डिफरेंट, मगर रेजिस्टिविटी क्या होगी सर सेम, क्योंकि रेजिस्टिविटी यूनिट वॉल्यूम की देखी जाती है। ठीक है, इस चीज। तो ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है ना। अब ये कंडक्टर को इसने क्या सोर्स ऑफ एनर्जी दैट वी कॉल्ड एज बैटरी उसके साथ कनेक्ट किया। ठीक है, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा क्या होगा सर नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया एमीटर को जोड़ दिया। यू नो एमीटर क्या होता है? जो मेजर करता है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। ठीक है ना। और यहाँ पे मैं जोड़ सकता हूँ सर किसको? वोल्ट मीटर को, जो क्या करेगा अमाउंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या ज्वाइन कर सकता हूँ? की, स्विच की, जो भी आप बता दो। ठीक है, मान लीजिए ये जो कंडक्टर था इसके जो एंड्स है, मान लीजिए ये एंड्स इसके है ए और ये इसका एंड क्या है सर बी। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या फ्लो होगी सर? करंट आई। ठीक है ना, और इसमें करंट आई जाएगी। ये एमीटर ये इसका नेगेटिव, ये इसका क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है ना, एमीटर ए ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। इस तरह वोल्ट मीटर भी हमारे पास डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला कौन सा है सर? नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारे पास स्विच है या हम कहेंगे की के है यहाँ। तो इसने एक्सपेरिमेंट ऐसी कुछ की थी। ये हमारे पास है कंडक्टर, ये वाला, ये हमारे पास है कंडक्टर। कंडक्टर जिसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो, कंडक्टर की भी होती है, इंसुलेटर की भी होती है, हर किसी सबस्टेंस की होती है। अब जिनकी कम रेजिस्टिविटी होती है ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी अगर उनका सेम डायमेंशन लेके वो भी क्या रहने वाली है सर? सेम रहने वाली है। ठीक है, तो जिनकी कम होती है उनको कंडक्टर, जिनकी ज्यादा इंसुलेटर, दरमियानी तो उनको सेमीकंडक्टर। उसने क्या किया? उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी? उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी? ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी थी। पहला उसने क्या किया? उसने जब की जो हमारे पास थी ना की, जब इसने इसको ओपन रखा, जब की ओपन होगी व्हाट विल हैपन? करंट कितनी होगी फ्लो? अरे जीरो। क्यों? की ओपन है, सर्किट मच क्लोज की। करंट को फ्लो करने के लिए हमारे पास सर्किट क्या होना चाहिए सर? क्लोज होना चाहिए। सर्किट ये क्लोज आज करंट तब फ्लो होगी। अब यहाँ पे आपके पास करंट जब जीरो थी, उसने क्या देखा? इसके साथ ही इसने यहाँ पे रखा था एक मैग्नेटिक नीडल, कंपास है तस्मनाचा। ठीक है, ये कंपास आपके पास है और ये कंपास ऑब्वियसली आपको पता है कि डायरेक्शन देखने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये कंपास की नीडल है हमारे पास है। उसने देखा जो कंपास की नीडल है ना, कंपास की नीडल, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आई, मींस नो डिफ्लेक्शन। आपको याद होगा यूजुअली जब भी हम मैग्नेट का यूज करते हैं, यूजुअली इस कंपास नीडल का यूज करते हैं तो किसके लिए यूज करते हैं? डायरेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि आपको पता है मैग्नेट जो आपके पास कंपास नीडल है ये एक मैग्नेट है, अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट, तो उसके साथ क्या करेगी? इंटरेक्ट। तो डायरेक्शन को देखने के लिए वही यूज होता है। तरीका कैसे? वो डिफरेंट है, कैसे देखते हैं, लेकिन मैग्नेट हमारे पास जो है कंपास नीडल एक मैग्नेट है और जो अर्थ इट इज अ ह्यूज मैग्नेट, और दोनों आपस में क्या करेंगे सर? इंटरेक्ट। जिस तरह लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल। इस तरह लाइक पोल्स भी क्या करते हैं? रिपेल। अनलाइक पोल्स क्या करेंगे? अट्रैक्ट। नॉर्थ साउथ क्या करेगा? अट्रैक्ट।
नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ क्या करेगा, रिपल। तवे मूजूबन अस निश ये मैग्नेटिक कंपस यूज होता है डायरेक्शन पर्पस के लिए। ये थमा मैग्नेटिक कंपस सह डायरेक्शन और योर हां, ये फोनस मज कहाँ यूज, वो किस बिना पे करता है, जो आप किस डायरेक्शन में ओरिएंट कर रहे हो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करता है सर, इंटरेक्ट करता है, तम हिसाब से डायरेक्शन सह हमेशा एक डायरेक्शन में कहीं तुम पान ते पाए, वो करता है अकॉर्डिंगली टू मैग्नेटिक फील्ड, आप डायरेक्शन कहाँ पे ले रहे हो, ठीक है, वो आगे जाके देखेंगे। तो मैग्नेटिक जो कंपास था ना यहाँ पे, इसकी जो नीडल, इसने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई। दूसरी ऑब्जर्वेशन इसने क्या की, इसने इस की को क्या किया सर, क्लोज। क्लोज का मतलब क्या है, अब करंट क्या हो जाएगी, फ्लो, अब करंट हो जाएगी फ्लो, करंट हो जाएगी फ्लो। इसने देखा जो ये नीडल थी ना किसकी सर, मैग्नेटिक कंपास की, ये इसने डिफ्लेक्शन दिखाई, और वो भी स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड। इसने देखा कि डिफ्लेक्शन यहां पे प्रोड्यूस हो रही है। इतना ही नहीं, इसने ये भी देखा क्या सर, अगर मैंने क्या किया, अगर यहां पोलैरिटी मैंने रिवर्स की, पोलैरिटी का मतलब क्या है, मतलब देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका है, ये इसका कौन सा है, नेगेटिव, मतलब ये एंड इसका ए एंड किसके साथ था, पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ, ये किसके साथ, नेगेटिव। अब उल्टा किया, ए को किसके साथ किया, नेगेटिव, बी को किसके साथ किया, पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी ना। पोलैरिटी इसने क्या की सर, रिवर्स, पोलैरिटी रिवर्स हो गई, करंट की डायरेक्शन का आई जो होगा, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो भी क्या हो जाएगी सर, रिवर्स, करंट की डायरेक्शन भी हो जाएगी रिवर्स। करंट की डायरेक्शन हो गई रिवर्स, उसने देखा जो आपके पास डिफ्लेक्शन थी ना नीडल में, वो भी क्या होगी सर, रिवर्स, डिफ्लेक्शन इन नीडल वो भी क्या, रिवर्स हो गई। फिर से समझा देता हूं, ये आपके पास यहाँ पे बैटरी थी, ये आपके पास बैटरी है, इस बैटरी की जो पोलैरिटी, एक टर्मिनल होता है पॉजिटिवली, दूसरा क्या होगा, नेगेटिवली। इनको पोल्स के, जिस तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस तरह ये डाईपोल, मतलब यहाँ पोलर नेचर, पोल का मतलब यहाँ पे होता है आपके पास जहाँ पे कुछ ना कुछ चीज कंसंट्रेटेड होता है, कोई ना कोई चीज़ क्या होगी सर, कंसंट्रेटेड। सपोज अगर मैग्नेटिक पोल कहेंगे, मैग्नेटिक पोल जो होता है वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है कंसंट्रेटेड। तो अगर यूजुअली वुचमुत नॉर्थ पोल और साउथ, अगर तथ नजदीक था तथन सार खो ज्यादा डिफ्लेक्शन गसान, मतलब कि अगर नॉर्थ के सामने नॉर्थ रखेंगे तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, साउथ रखेंगे तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन। इथे कशन इलेक्ट्रिक पोल्स, एक पॉजिटिवली, दूसरा क्या है, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल ये क्या श्योर है, नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी ना। अब इसने क्या किया, बैटरी को इंटरचेंज किया, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल के बजाय यहां से क्या रखा, नेगेटिव टर्मिनल, वो ये नेगेटिव टर्मिनल, अब यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी। फिर देखा डिफ्लेक्शन भी क्या हो रही है, उल्टी, मतलब मान लीजिए पहले जो डिफ्लेक्शन हो रही थी ना वो इस डायरेक्शन में हो रही थी, इस डायरेक्शन में, अब डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, नीचे वाली डायरेक्शन में, ठीक है। अगर कंपास सोचना कि डिफ्लेक्ट या पर वन ये पोलैरिटी करना चेंज, अब कंपास इधर की तरफ क्या हो रहा है सर, डिफ्लेक्ट हो गया। सो इसने क्या किया सर, पोलैरिटी चेंज करके देखा डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रही है। इसने सोचा देखिए एक मैग्नेटिक ये जो कंपास है ना, ये एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट के साथ सिर्फ मैग्नेट क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट, एक मैग्नेटिक के साथ सिर्फ एक मैग्नेट ही इंटरेक्ट कर सकती है ना। इंटरेक्ट माने को वेदर अट्रैक्शन होगी या क्या होगी सर, रिपल्शन। अख मैग्नेटिक है कि डिफ्लेक्ट करी सिर्फ अख मैग्नेट, अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने इसको कंपास को, मैग्नेटिक कंपास जो है ना आपके पास, हम इसकी नीडल को क्या किया सर, डिफ्लेक्ट, तो इट मींस कि आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर एज अ मैग्नेट वहां पे प्रोड्यूस करता है ना। तो मतलब कि आपके पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो आपके पास, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, इसकी वजह से ऐसा कुछ नेचर इसमें आ रहा है जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक कंपास के साथ क्या हो रहा है सर, इंटरेक्ट हो रहा है। क्या मैग्नेटिक कंपास है कि विदाउट बदल मैग्नेट कहीं थी क्या करे, डिफ्लेक्ट, तो इट मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर इट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम कहेंगे कि हमारे पास जब भी करंट फ्लो होगी एक कंडक्टर में, इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट सिंपली। सो मैग्नेट की सिर्फ एग्जांपल वो मैग्नेट नहीं है जो आपने घर में देखे, बार मैग्नेट वो मैग्नेट इत कत लगे टीवी तथा लगे वो ब्रो टी बड़े ना टीवी तथ पत्नी लगे मैग्नेटन, या रेडियो में उसमें देखा होगा आपने, ठीक है, या आपने फोन्स है ना उसमें देखा होगा स्पीकर ना तन वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए वो मैग्नेट से, करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक क्या है सर, मैग्नेट है। सो मैग्नेट के माने सिर्फ वो मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट के माने कोई ऐसा भी सबस्टेंस आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करे और बाकी मैग्नेटिक मटेरियल के साथ क्या करे, इंटरेक्ट।
सपोज अगर बता मैग्नेटस बत कन स्मॉल आयरन नेल्स सो क्या करता इंटरेक्ट अट्रैक्शन हो जाएगी वहाँ पे। इथे कट अगर बह करंट कैरिंग कंडक्टर ना तन तो बत कन थवन क्या आयरन नेल्स वो भी क्या हो जाएगी सर अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो इसने रिजल्ट में ये बोला दस वी कैन से दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर, वो कंडक्टर जो कैरी क्या करता है सर करंट, इट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन इसका क्या था। सो कंक्लूजन ये था सिंस मैग्नेटिक, ऐसे मैग्नेटिक नहीं, needle of magnetic compass was deflected, शाबाश, by किससे, a conductor carrying current, hence current carrying conductor is a source of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, और सिंपली इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट। ये मैग्नेट को एक्ट करता है। ठीक है, इसके मैग्नेट तो वो गैर तो वो बार मैग्नेट, इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ हमारे पास एक बार मैग्नेट है। तो इसके सामने अगर रखेंगे यहाँ पे आयरन फिलिंग्स या आयरन नेल्स, अब फिलिंग्स मतलब लाकड़ चूर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे सर, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर करंट कैरिंग कंडक्टर, ध्यान थे जो इसमें करंट पास हो रही इस कंडक्टर में से, इसके सामने भी रखेंगे ये आयरन नेल्स, ये भी क्या हो जाएंगे सर, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसका जो नेचर था वही नेचर इसका भी है। ठीक है ना, सो वन विल से दैट व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपसे मैं पूछूं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सो आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इट विल बी अ 3 डायमेंशनल रीजन, एक 3 डायमेंशनल रीजन होगा जिसमें ये बाकी मैग्नेट के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट्स विद अदर मैग्नेट्स, ऐसे लिखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए आयरन नेल तो मैग्नेट नहीं है लेकिन मैग्नेटाइज हो सकता है, तो हम सिर्फ मैग्नेट्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे वो सारे जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी, जो मैग्नेटाइज भी हो सकते हैं। आयरन नेल मैग्नेटाइज गसान तेल अट्रैक्ट गसान, बार मैग्नेट मैग्नेटी, आयरन नेल मैग्नेट किया लेकिन इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटाइज होके फिर इंटरेक्ट यहाँ पे करता है। ठीक है, तो हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास एक ऐसा 3 डायमेंशनल रीजन है इस मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द, जहां पे ये बाकी मैग्नेटिक मटेरियल के साथ क्या करेगा सर, इंटरेक्ट कर लेगा। ठीक है, बात आई समझ, क्लियर अभी तक। ठीक है, सो ये हमने अभी देखा था कि व्हाट डू मीन बाय मैग्नेट, क्या होता है। सो मैग्नेट इज सबस्टेंस व्हिच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन नेल्स या कुछ कहेंगे फिलिंग्स एंड पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंड ट्रूली। अगर आप क्या करोगे, ये अर्थ है, ठीक है, आपको पता है कि इसके 2 पोल्स होते हैं, ज्योमेट्रिक पोल्स है ना सर, देखा होगा ना, एक नॉर्थ पोल और ये क्या है सर, साउथ पोल। ठीक है, अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को मैं रखूं, फ्रीली मतलब अगर आप इस पे कोई फोर्स और खुद अप्लाई नहीं करो, ऐसे मैंने छोड़ दिया एक मैग्नेट को किया, ठीक है ना, इसको छोड़ दिया, तो ये कैसे पॉइंट करेगी, इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लेकिन ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पैरेलल पे नहीं होती है। ये देखिए ये एक एक्सिस है, इसको कहते हैं आप कौन सी एक्सिस, ज्योमेट्रिक एक्सिस, जो ज्योमेट्रिकल पोल से पास होती है, ज्योमेट्रिक एक्सिस। लेकिन जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होगी आपके पास यहाँ पे, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो खुद को क्या करेगी, सस्पेंड करेगी, लेकिन इनके दरमियान कुछ ना कुछ थोड़ा सा एंगल होता है। ठीक है ना, वो जो आपके पास ये हमारे पास यहाँ पे एंगल
इन दोनों के दरमियान थोड़ी सी फर्क होती है। एग्जैक्टली आपके पास ये मैग्नेटिक एक्सिस इससे पास नहीं होगी। ये एक्सिस कौन सी है इसकी सर? इट इज द मैग्नेटिक एक्सिस, अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस। अब ऐसे अगर आप फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को लाओगे, वो किस डायरेक्शन में खुद को ओरिएंट करेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को ओरिएंट करेगा। जब भी कोई बोले व्हाट डू मीन बाय फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्सेस पे आप अप्लाई नहीं कर, तु छुन जोर जबरदस्ती एमस आ डायरेक्शन में थावा क्या मैं त्रो याल पाने बेही का डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। लेकिन मैंने समझा दिया, अर्थ अगर पूछो ना, अर्थ की अपनी एक एक्सिस है जो इसके पोल से पास होती है, उसको क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक एक्सिस। लेकिन अर्थ इस मैग्नेट है ना, आपको मालूम है अर्थ इट इज अ ह्यूज मैग्नेट, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब अर्थ की जो मैग्नेटिक एक्सिस है ये टिल्टेड है, थोड़ी सी शिफ्टेड, थोड़ा इशन पैरेलल आसान ज्योमेट्रिक एक्सिस कहीं बाय स्मॉल एंगल, ठीक है ना। ये आपके पास एंगल है, या आगे जाके आप पढ़ो हायर क्लास में बहुत सारी, इनको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल डिप कहते हैं इसको, ठीक है। या आगे जाके आप पढ़ोगे वहां पे क्लास 12th में, जो 10th में है वही रिपीट होगा आपको क्लास 12th में वहां पे, ठीक है। यह आई बात समझ। नेचुरली ऑकरिंग आयरन ओर विच इज कॉल्ड लोडस्टोन, ठीक है ना, और मैग्नेटाइट। आपको पता है ना ये क्या है? ये सारे ओर्स, आपको पता है ना ओर्स। ओर किसे कहते हैं? मिनरल एक्सट्रैक्ट होता है। मिनरल और ओर में क्या फर्क है? शाबाश, मिनरल को खजानते हो, और क्या गो। देखिए नेचुरली ऑकरिंग सबस्टेंस जो होता है ना, शक्ल या शक्ल मस कह सबस्टेंस ये लाभन तथ मिनरल। लेकिन इन मिनरल्स में समझिए, इन मिनरल्स में से आपके पास ऐसा कोई मिनरल जिससे आप इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करोगे इकोनॉमिकली, अच्छे से और समझो बत कटन। सपोज आयरन ना अच मिनरल्स निशान, हेमेटाइट सिडराइट बूझमुत नहीं मन नाव नहीं सुना? एल्यूमिनियम के जिस तरह बॉक्साइट है, बूझमुचा कि मे वन गर्ज अमिच निश मिनरल्स, मगर बहुत अगर बह निम हेमेटाइट या सिडराइट निम बह या मैग्नेटाइट निमन बह, तिथ और अगर बह अत पे खर्च कर यूज, सपोज रॉपये लच, मे नेर 1.5 लक्षस माल और 2 लक्षन 3 लक्षन नेर मे माल, नुकसान मा गो मैं इकोनॉमिकली अगर मैं हासिल करूं इससे एक मेटल को सारी प्रोसेस करितन, तेल वन बह तथ मिनरल्स ओर। इट मीन्स एवरी ओर इज ए मिनरल बट एवरी मिनरल इज नॉट एन ओर, ठीक है, यह चाहते पाए। तो आप इसको लोडस्टोन या मैग्नेटाइट कहते हैं। ये भी बिहेव क्या करेगा? एज मैग्नेट, क्योंकि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा सर? मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होके ये क्या बनेगा सर? मैग्नेट बनेगा। मैं वन तो वन कि आयरन छुना तो वन एज ये मैग्नेट कि यह मैग्नेटाइज और बिहेव क्या करता है? तब मैग्नेट करता है, ठीक है ना। बट इट इज अ वेरी वीक मैग्नेट, ऑब्वियसली आपको पता है कि ये वीक मैग्नेट है, क्योंकि इसमें मैग्नेटाइज ये होता है, खुद के पास इसकी परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है। ये असरस मज मैं इत दिन एग्जाम्पल कि अगर आपके पास घर में कोई होता है, यह बात वात लकुट शुर माना खोन कहें, मगर मोल सह वन तहें अमिस, मगर तम सद बीम बात खेवान तथन, तो किसी की विसिनिटी में गो पान अमिस कहें अतन अम कुत कि यह क्या बात कथ शुर, मगर मोल आव असर पे अम की वजह से गो मैग्नेटाइज अतन गो ना, मैग्नेटाइज गो अम बात अतन। इथे कटी आयरन भी आपके पास मैग्नेट है, परमानेंट इसके पास नहीं होता, भी ये वीक मैग्नेट है, ठीक है। तो द वंस वी सी आर मेड फ्रॉम देम इन आर्टिफिशियल वे एंड परमानेंट मैग्नेट। तो पाई एक मैग्नेट ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट है जिसके पास जो मैग्नेटिक नेचर होगा ना वो बरकरार रहेगा, हमेशा के लिए होगा, ठीक है। और यूजुअली ये होती है, आपने देखा होगा 2 टाइप की मैग्नेट्स हमारे पास होती है, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, दूसरी होती है क्या? परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रो इस पर ब्रोह कौन सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो मैग्नेट है जब आप करंट पास करोगे ना ये गस मैग्नेटाइज हाई मैग्नेटिक नेचर। सपोज एक कॉपर वायर मज कर करंट पास, आपने अभी पढ़ा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट क्या करता है सर? मैग्नेट। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर से एक्ट करा मैग्नेट, मुझे बताइए जो कॉपर वायर वहां पे ये क्या बन गई? मैग्नेट। लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक नेचर आया वो किसकी वजह से आया? जब मैंने क्या पास की सर? करंट। तो ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। वायर एज बार मैग्नेट है ना, लाइक दिस हॉर्सशू टाइप, हॉर्सशू छो पाए गुर पडुर तमी, ठीक है। ये आपके पास बार मैग्नेट या हॉर्सशू टाइप मैग्नेट है। इनके पास मैग्नेटिक फील्ड चाहे इस करंट हो या ना हो, इन भी आपके पास मैग्नेटिक नेचर हमेशा बरकरार रहता है, तभी इनको क्या कहा जाता है? परमानेंट। और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हमारे पास होती है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की? इट हैज 2 पोल्स। कौन कौन सा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल।
ठीक है, एक नॉर्थ पोल और साउथ। अगर कोई पूछे व्हाट इज अ पोल, क्या लिखोगे? व्हाट यू मीन बाय पोल? वेयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर कंसंट्रेटेड, जहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगी? कंसंट्रेटेड। ठीक है, बह दिम इत एग्जांपल। अगर बह निमन ना बह ब्याख नॉर्थ पोल, सपोज ब्याख मैग्नेट अन यह नॉर्थ तो साउथ, यम क्या करान पान रिपेल, ये थवन बह नॉर्थ साउथ, यम क्या करान पान अट्रैक्ट। ठीक है, ओबियसली यहाँ अट्रैक्ट होगा, ये गई रिपल्शन। ठीक है, वन अगर बह ये थवन यूत ये अट्रैक्शन या रिपल्शन गो पोल्सन निश बजाय बाकी पॉइंट्स तक तीसा, तवे वन यह मैग्नेटिक नेचर अम सुन सलाहियत, ताकि बाकी मैग्नेट्स गि इंटरेक्ट। यह सारे खुद ज्यादा स्ट्रेंथ कतन इन दोन जायन क्या पोल्स। तो पोल्स किन्हें कहा जाता है? जहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जितनी भी होगी ना वो कंसंट्रेटेड आसान है। इसका वन सेंटर ऑफ मास, ये वो पॉइंट होता है जहां पे सारा मास लग रहा है कि ये कंसंट्रेटेड है। वन मास मगर अतनस बासान सोरे थी बैलेंस गोमुत अतनसन। आई बात में इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। इसी तरह आपके पास है पोल, जहां पे सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है सर? कंसंट्रेटेड होती है। ठीक है, और याद रखो हमेशा जो आपके पास है पोल्स है ना, ये ऑलवेज एग्जिस्ट करते पेयर्स में, ऑलवेज एग्जिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, यह वारिया इंपॉर्टेंट। क्या सर? हमेशा पेयर्सन मज आसान। अस हे पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज आइसोलेटेड, मतलब कुन जोन हे पॉजिटिव चार्ज, कुन जोन हे नेगेटिव चार्ज, मगर कुन जोन वुचान जहन ते नॉर्थ पोल से। नॉर्थ पोल कभी भी अकेला नहीं होगा, अकेला कभी भी साउथ पोल नहीं होगा। वन जरा मनक से बस कर चीज, इस मैग्नेट है ना, यह नॉर्थ पोल, यह साउथ पोल। ठीक है, बह कर हिस्स सपोज तो बनन पेयर नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे भी बनेगा साउथ नॉर्थ। ठीक है, कभी भी तो तब आप लिखोगे इंपॉर्टेंट चीज, मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। ए अख पोल डू नॉट एग्जिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेट का मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर। यहाँ पे लिखा है कि दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। और आपको मालूम है लाइक पोल्स रिपल करेंगे, अनलाइक पोल्स क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनका नेचर क्या होता है? अपोजिट नेचर अपोजिट। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कित हेको वनित कह मैग्नेट कि रिपल्शन टेस्ट कि अट्रैक्शन टेस्ट? थे ध्यान वुचो ज मैग्नेट अगर निश ना एक मैग्नेट ब्या मैग्नेट। ठीक है, अगर यम ज गई अट्रैक्ट, अगर ये दो अट्रैक्ट करेंगे, तो अगर सपोज ये नॉर्थ पोल यपर, यह क्या तेल साउथ पोल, मगर ब्या मटीरियल ये दूसरा मटीरियल है, यह मैग्नेट, यह क्या करेगी मैग्नेट? अगर ये आयरन नील यह क्या करे अट्रैक्ट, मगर ये मैग्नेट, यह गो मैग्नेटाइज। वह मा हेक अट्रैक्शन सत वन क्या यह मैग्नेट कि वह हे अक तरीक से वन वुच सा। अगर यह नॉर्थ यह नॉर्थ, यह क्या कर पान रिपेल, यह साउथ, यह क्या साउथ, यह क्या करे रिपेल। गो रिपल्शन गसी केसस मज ये ज पान वन क्या सेम नेचर क्या अपोजिट नेचर सेम नेचर के, और दोनों हो गए मैग्नेट्स आसन ना। गो बह वन तेली ये मैग्नेट, ये भी मैग्नेट है जब ये रिपल्शन इनके दरमियान होगा। सो हेको अट्रैक्शन टेस्ट से रिपल्शन टेस्ट हमारे पास एक अल्टीमेट टेस्ट है, जिससे आप बता सकते हैं कि क्या आपके पास कोई भी सबस्टेंस मैग्नेट है कि नहीं। श्योर टेस्ट है। जिस तरह चार्जेस, अगर मेनिशन कह न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी मतलब क्या गो नेट चार्ज क्या 0, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों करे अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी ते। अगर वन चार्ज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्या करे रिपेल, वन नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्या करे अट्रैक्ट। वो अट्रैक्शन है कि कर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव न्यूट्रलस ते, पॉजिटिव चार्ज है अट्रैक्ट कर नेगेटिव चार्जस ते बे न्यूट्रलस ते, मगर पॉजिटिव चार्ज है रिपल कर ब्या पॉजिटिवली चार्जड। गो ये ब्या ना चार्जड, तम विज सिर्फ क्या गस रिपल्शन। इस तरह अगर दूसरा भी क्या होगा सर मैग्नेट,
तब क्या होगी सर, रिपल्शन, अगर सेम नेचर के होगी। तो कौन सा टेस्ट आपके पास श्योर टेस्ट है, इट इज द रिपल्शन, चाहे चार्जेस के दरमियान चाहे मैग्नेट्स के दरमियान। आप बता सकते हैं क्या वो वहां पे चार्ज स्पीशीज है, यहाँ पे आप बता सकते हो क्या ये मैग्नेट है, क्या इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगी कि नहीं। ठीक है, बात से ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास है कि कैसे आप इनको बता सकते हैं। अब अभी मैंने बता दिया, वनी वोन में क्या प्रश्न, अगर सवाल से वन सा वन वन क्या वन वन सा, अच्छा एम सी वन तो ऐ वोन क्या था अमिस, कन्फ्यूजन मत पानस वन सा, यह समझा बे समझा, वही कह रहा मैं नेट चार्ज वही ना बह समझा बे था ध्यान, अगर न कह बॉडी न्यूट्रल सह ना चार्जड, वो अगर कह बॉडी न्यूट्रल नेट चार्ज कूता 0, योर ना ब्या चार्ज, सपोज यह बॉडी ये आपके पास न्यूट्रल है, नेट चार्ज 0, मतलब यूता पॉजिटिव यूता क्या नेगेटिव, यह ब्या चार्ज वेदर नेगेटिवली या पॉजिटिवली, ये पॉजिटिवली क्या करे न्यूट्रलस अट्रैक्ट, ये नेगेटिवली कर अमिस अट्रैक्ट, चाहे पॉजिटिवली या नेगेटिवली, न्यूट्रल बॉडी कर हमेशा अट्रैक्ट, न्यूट्रल बॉडी कर हमेशा अट्रैक्ट, वन ये नेगेटिवली यह पॉजिटिवली, यह क्या करे अमिस अट्रैक्ट, वन गो अट्रैक्शन है गि न्यूट्रल बॉडी कुन ते, अट्रैक्शन है गि बेस अपोजिटिवली चार्जड बॉडी कुन ते हेक ना गसित, मगर रिपल्शन एक केसस मज गसान ये दोशवे क्या चार्जड बे चार्जड बे क्या सेम नेचरिक, और रिपल्शन सो वन ब्या चार्जड कि क्या, अगर अट्रैक्शन गई यह पाई यह चार्जड कि यह न्यूट्रल, चा हेक न वन, मगर रिपल्शन में जरूरी वन अहन सा यह चार्जड कि न, अगर रिपल्शन गई तो ये चार्जड है, और वो भी क्या होगा सेम नेचर का, इन केस ऑफ चार्जेस सेम पोलैरिटी होगी इनकी, मतलब नॉर्थ पोल या दोशवे आसान साउथ पोल इन केस ऑफ मैग्नेट्स, को मैग्नेट्स मज वो तुम या तुम वो चार्जन दरमियान, रिपल्शन टेस्ट से तुम डिटरमाइन कर क्या ये चार्जड है या मैग्नेटिक मटीरियल्स है कि नहीं। ठीक है, फिर मैंने बोला मैं वन वनी कि पोल हसा गो सु चीज ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या सर कंसंट्रेटेड, और मैंने बोला इसी से आप देख सकते हैं कि एक मैग्नेट स्ट्रॉन्ग हो सकती है या दूसरी मैग्नेट क्या हो सकती है वीक। अब एक मैग्नेटिक मटीरियल अत इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड, अब इसको पिक्टोरियली दिखाने के लिए मैं इमेजिनरी लाइंस का यूज करता हूं, जिनको हम क्या कहते हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, और इसी के इर्द गिर्द जो फील्ड होगा इस मैग्नेट के इर्द उसको हम क्या कहेंगे सर, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें समझो अम ब्रोह इलेक्ट्रिक फील्ड समझ सपोज ये बार मैग्नेट, ये मैग्नेट को ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका कौन सा पोल है, साउथ पोल। अब इमेजिनरी लाइंस जो कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा था, इमेजिनरी लाइंस अगर इम पॉजिटिवली चार्जड पे सिंक का नेगेटिवली चार्ज, उमन वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेंथ, अगर मैं हावन यीच ज्यादा फील्ड लाइन्स स्ट्रेंथ क्या सर ज्यादा, वो पिक्टोरियली हावन। इथे कटी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ पोल पे गसान कोकुन सर साउथ पोलस कुन गसान, नॉर्थ से निकलते हैं अल्टीमेटली कहाँ जाती है, साउथ, नॉर्थ से निकलते हैं साउथ में जाती है। ठीक है ना, नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती है। ठीक है, गो एग्जैक्टली हमेशा नॉर्थ से निकलेगी और कहाँ की तरफ जाएगी सर, साउथ में जाएगी। ठीक है, कहा समझ रहा, नॉर्थ मज नियरनी, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में जाएंगे, मगर अगर इनसाइड वो ना मैग्नेट तेल का पर इत कटन गस ना तू तो लग रहा है ऐसे कुछ हो रहा है, तू ना गसान योर नेरा बसान साउथ से लेकर कहाँ की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो फिक्र तरह ये नॉर्थ पे नेरान गसान कोकुन साउथ, इनसाइड क्या बसान फ्रॉम साउथ से लेकर कहाँ की तरफ जा रही है, नॉर्थ। ये इनसाइड मैग्नेट है, ये इनसाइड मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से लेकर ऑब्वियसली तो सही बात है, नॉर्थ से निकलती है और कहाँ की तरफ जाती है, साउथ। मगर इनसाइड लग रहा है ना आपको, कहाँ, साउथ से निकलकर कहाँ की तरफ जाती है, नॉर्थ की तरफ। मगर एक्चुअली तो सोर्स कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल और सिंक कौन सा है सर, साउथ पोल। वेरी इंपॉर्टेंट। और हमेशा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाती है, दे फॉर्म सो क्या गो लूप, मतलब गो क्लोज्ड पाथ। लूप ये डिस्कस करो, क्लोज्ड पाथ मतलब कि ये सोर अथी सिंक
सोर्स है अथी क्या है सिंक, सोर्स गो ये इमर्ज गसान, सिंक गो ये खत्म गस घर लागान सिंक सो सिंक कम खतर आब नीरान सह गस तथ मना वन इथे कट सोर्स कुछ नॉर्थ पोल, जो इनका सोर्स है वो कौन सा है नॉर्थ पोल, जो इनका सिंक है जहाँ पे जाएगी डूब जाएगी वो है साउथ पोल। लेकिन इनसाइड मैग्नेट क्या बासान साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। वो तो वो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कतन क्राउडेड कतन नॉर्थस निश या कतन साउथ, तवे ये मैग्नेटिक फील्ड बी जो होता है मैग्नेट ये होता है स्ट्रॉन्ग, चाहे नॉर्थ के पास या चाहे साउथ के पास। मगर आउटसाइड दूर दूर अगर तुम वो दूर दूर ठीक है, तभी यहाँ पे होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वीक, नेग्लिजिबल लगभग अगर तुम ये लगभग लगभग कूता जीरो नेग्लिजिबल कम कत समझ तरह ठीक है। सो व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, दीज आर इमेजिनरी एक्चुअल्स मज वह करान प्लॉट पिक्टोरियली दिखाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किसी भी मैग्नेट के इर्द गिर्द कैसा है। अगर तुम वो कित अगर तुम चूर बुस कर आयरन नील्स इस बार मैग्नेट के इर्द गिर्द रखोगे बराबर गसन तम इथे कटी ओरिएंट कैसे होगी, अगर आप देखोगे ऐसे करके। अगर तुम वो यम कतन क्राउडेड तुम वो नॉर्थ या साउथ दो पोल्स के पास तुम क्या सर दूर दूर ये क्राउडेड बे अगर तुम खास ख्याल थो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना इनसाइड द मैग्नेट पैरेलल क्या पैरेलल माने गो अत यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ठीक है मतलब को ध्यान थो ये गसित ये लगे फोर्स ज्यादा ये क्या लगे कम ये लगे अम खुद कम ये तो दूर गो, मगर इनसाइड अगर बह हर कुछ जाए क्या लगे फोर्स सेम, फोर्स लगे सेम याद है। इनसाइड अगर मिला वो तो होगा स्ट्रॉन्ग, मगर हर एक जगह क्या लगेगा सर सेम यूनिफॉर्म वन तुम लागान यूनिफॉर्म मतलब हर कोई क्या होता है एक जैसा ना पैरेलल मतलब गो इस रिप्रेजेंट कर ना यूनिफॉर्म मतलब गो जो स्ट्रेंथ रहेगी ना हर एक जगह, चाहे यहाँ पे देखो यहाँ पे रखो किसी भी पोल को इसके इनसाइड हर एक जगह जो आपके पास आएगा ना फोर्स हर एक पर यहाँ वो सारा क्या आ जाएगा सर सेम रहेगा। वरना जितनी आप डिस्टेंस से दूर जाओगे ना चून इंटरेक्शन गस ना अथ मैग्नेट से सो क्या गस कम सोदी कथा अगर बह मैग्नेट नजदीक तम कर ज्यादा पहन इंटरेक्ट चाहे अट्रैक्ट या रिपल, मगर अगर बह दूर निम तेल बास में कहीं, मगर इनसाइड चाहे यथ पॉइंटस ये हर किसी जगह क्या होगा आपके पास फील्ड सेम तो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा ना दूसरा कोई आपके पास पोल चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, चाहे अट्रैक्शन तमिस पे क्या या रिपल्शन वो सारा क्या हो जाएगा सर वो सेम रहने वाला यूनिफॉर्म तथ चीज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड क्या रहेगी सेम हर एक जगह। तो यहाँ पे अगर हमने लिखा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड रहेगी सेम। ठीक है कथ आया समझ कुछ जाए में कन्फ्यूजन ठीक है। तो ये देखिए वो सा एकीम का साइंड वो गसान अलग तरीक अलग तरीक अलग तरीक गसान अलग तरीक गसान अलग। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो इंटरेक्शन जितना नजदीक आओगे वो क्या होगी सबसे ज्यादा, जितना दूर जाओगे इंटरेक्शन उतनी कम होती जाएगी। बे वो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्राउडेड ज्यादा, तो यहाँ पे आपके पास नॉर्थ या साउथ पोल होगा। इन्हीं को तो हम कहते हैं ना पोल्स। व्हाट आर पोल्स? पोल्स आपके पास ऐसे आपके पास रीजन्स है मैग्नेट में जहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो कंसंट्रेटेड होगी आपके पास। मैग्नेट फील्ड तो पढ़ा हमने वहाँ पे क्या चीज़ होती है, ठीक है, ये हमने देखा था यहाँ पे। क्या सर? ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, ये ऐसा पैटर्न है। फिर अगर हम हाथ से ड्रा करें वो ऐसा कुछ होगा। ये कहाँ से निकलती है? नॉर्थ पोल से, सुना है कि नियर ऑन, और कहाँ की तरफ जाएगी? साउथ। और ये कौन सा पाथ बनाते हैं? क्लोज्ड पाथ बनाते हैं। इनसाइड क्या होते हैं? ये पैरेलल लाइंस होते हैं, कर्व्ड लाइन आसान। इनसाइड होते हैं पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन। उससे क्या पता चलता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म। लेकिन आउटसाइड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कुछ, the magnetic field emerge at the north and merge at the south, near हुई गसा हुआ। magnetic field lines are closer at the poles, होगी ना, उससे स्ट्रेंथ क्या होगी सर? ज्यादा। magnetic field lines do not inter, हाँ जरा बताओ, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगी?
मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, क्योंकि आपको मालूम है अगर ये दो इंटरसेक्ट करेगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितनी डायरेक्शन आ जाएगी, दो टेंजेंट ना इस तरह, वहां यहां टेंजेंट डालो इस पॉइंट पी पे, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये यहां इसके हिसाब से क्या होगी यहां से, मगर यह पॉसिबल अकिस पॉइंटस पे आसान डायरेक्शन, अकिस पॉइंटस पे गैस अख मैग्नेटिक पोल रिपेल या अट्रैक्ट एक्सी डायरेक्शन में, चाहे यपर या यपर गैस, दोन डायरेक्शन में मत चले आपके, ये मत पॉसिबल है, दो डायरेक्शन कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की नहीं हो सकती है, एक ही डायरेक्शन होगी, तभी ये इंटरसेक्ट कभी भी नहीं कर, जिस तरह हमने बोला था वहां पे कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर देखा जाएगा उस पॉइंट पे चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में आएगा, वो पॉसिबल नहीं है, एक्सी डायरेक्शन में गया फोर या गया चार्ज यपर या गया चार्ज यपर, दोनों डायरेक्शन में गया साइमल्टेनियसली, तो वो पॉसिबल नहीं है। इस तरह मैग्नेट्स में भी यही चीज सही है। ठीक है, बात आई समझ, क्लियर से ओरता या वो ओरता समझ कुछ जाए में कंफ्यूजन, क्लियर से ओरता है, चलिए ठीक है। अब यहां पे हमारे पास है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या होगा। हमारे पास पहली जो आपके पास कंडक्टर है ये है कौन सा, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, लॉन्ग ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, लॉन्ग का मतलब है बहुत बड़ा है, ठीक है ना, कुछ भी जमाना इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मतलब गुण की ला तादाद, इन्फिनिट मतलब गो कि जो यहाँ पे आपके पास हो गए इसके डायमेंशंस वो बहुत ही बड़े हो गए एज कंपेयर टू द पॉइंट वेयर यू आर सपोज टू फाइंड द फील्ड। ये तिथि कथा, सपोज यह कंडक्टर अख, ठीक है, मे यथ पॉइंटस पे वो मैग्नेटिक फील्ड कूता यह डिस्टेंस ना यह कम एज कंपेयर टू ये साइज सबसे अम साइज 2 सेंटीमीटर और आप किस दूरी पे देख रहे हो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये 5 सेंटीमीटर ना कम खोदा ज्यादा, तो मैं कहूँगा ये इसके मुकाबले में इन्फिनाइट है, बहुत ही बड़ा है। इन्फिनाइट मतलब को हमेशा ला तादाद, इन्फिनाइट के माने है कि आप इसको इमेजिन ही नहीं कर सकते, वायरिया बोर्ड इतना सन, ठीक है, तभी हम कहते हैं लॉन्ग स्ट्रेट आपके पास क्या कंडक्टर है। तो मान लीजिए आपके पास लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है और ये इसमें क्या पास हो रही है सर, करंट, और आपको मालूम है करंट कैरिंग कंडक्टर इट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यह होगा कि नहीं, आत्मजन गई करंट पास, अगर इसमें करंट पास हो रही तो इसके इर्द गिर्द क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, व्हाट यू हैव टू टेक, आप अपना राइट हैंड लो, टेक योर राइट हैंड और अपने पाम एक आत्मजन तो कंडक्टर, ठीक है ना, इफ द थंब पॉइंट्स इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, इफ द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन अगर कौन पॉइंट करेगा, थंब, देन द कर्लिंग ऑफ योर फिंगर्स, एक ईयर यम फिंगर्स, यम फिंगर्स कित के नाचान, अगर थंब हेर किन कित के नाचान, इट विल कित के नाचान, क्लॉक वाइज कि एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, अगर बन किन तेल क्या नाचान यम क्लॉक वाइज, अगर बन किन तेल क्लॉक वाइज, अगर हेर किन तेल क्या एंटी क्लॉक वाइज, और ये सारे हो गए कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल आवा समझ, कंसेंट्रिक सर्कल्स गए तिम सर्कल्स यह सेंटर क्या सर, सेम, सेंटर सेम, मगर रेडियस क्या है डिफरेंट, तो ऑब्वियसली जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी कम कम की ज्यादा कम कम ना, सोधी कथा मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज तिम गसन कम कम गसान। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पी पे स्ट्रॉन्गर, क्यू पे क्या होगा वीकर, और आर पे उससे ही वीकर आपके पास होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आर पे होगा, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्शन देखनी होगी कैसी होगी सर, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ वो बना हुआ एंटी क्लॉक, ऐसे और ऐसा कुछ था। और अगर करंट क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब क्या होगी सर, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। छा किन वन अगर ये डाउनवर्ड साइज डायरेक्शन में, सपोज अगर कंडक्टर था बना एक्स वाई, अगर एक्स पे वाई करंट गसान तेल क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इम लाइन्स हूं, मगर अगर वाई पे क्या एक्स, अगर वाई पे क्या एक्स करंट तेल क्लॉक वाई पे एक्स गो थंब यह बन किन तेल क्या कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इन दक्षिण करना इत कटन वो ना क्लॉकवाइज जो आपके पास रोटेशन आ जाएगी। सो मैग्नेटिक फील्ड दे विल बी लाइक ए कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये क्यों एक्सपेरिमेंट सिंपल करो, वो क्या करो, घर अनियो कार्डबोर्ड, सपोज ये कार्डबोर्ड आपने लाया, ठीक है, अब इसको क्या किया, इस कार्ड ये करो तो होल यहाँ पे आपने एक छोटा सा होल किया, इसमें कंडक्टर को पास किया, तो ये अपैरेटस बने,
अब ये थो एंड साथ जुड़े बैटरी से कंडक्टर कत खतर करंट को फ्लो होने के लिए। फिर यहाँ पे आप स्प्रिंकल करो, छिड़काव करो कुमन हुंदन ये जो स्मॉल आयरन फिलिंग्स है वारिया तुन पत ये तुम पास करो ना अत मजन करंट तुम वुम कर पान इत कट ओरिएंटेड ये कैसे हो गए दे विल बी लाइक कंसेंट्रिक सर्कल्स ये कट बनान अम ब्रो वो यम आयरन नेल इत कट हुत मज बना आयरन नेल्स कित गोल गोल कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है ना। अब ये परफेक्ट ऐसा नहीं होगा लेकिन फिर हम दिखाने के लिए ऐसा ही कुछ बनाते हैं, ठीक है। अगर तुम वो अम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ना बी ये किस पे डिपेंड करेगा, करंट। यूथा तुम करंट करो ना ज्यादा पास स्ट्रेंथ क्या मैग्नेटिक फील्ड है ज्यादा। और इतना ही नहीं, ये बी जो है ना इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसको सर, आर। आर मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम किससे, कंडक्टर। इस कंडक्टर से डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी डिस्टेंस क्या होगी सर ज्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सर कम होगा ना। ये तो दूर बगस फील्ड स्ट्रेंथ गस कम, जितनी करंट पास करोगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी सर ज्यादा। ये चीज सजा पढ़नी चाहिए यहाँ, ठीक है। या ये बात समझ या कि यम तरीके वुचित ऑन द बेस ऑफ दिस। अगर आपके पास करंट कहां से जा रही है, अगर करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ, साउथ पैटर्न को कुछ सर नॉर्थ, तो मैग्नेटिक ये पर तो ना पाई अगर ये नॉर्थ ये गो साउथ ये क्या ईस्ट या वेस्ट या कह समझ सर मैंने अगर करंट इस डायरेक्शन का साउथ से लेकर कहां की तरफ नॉर्थ वुचे कि साउथ से नॉर्थ तो एंटी क्लॉकवाइज गो वेस्ट किन ना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वेस्ट किन गो इत कर ओरिएंट वेस्ट किन गसन वह अगर कत पे नॉर्थ से साउथ इत तेल क्या पर गसन ईस्ट किन या कह समझ ये चीज से पन्ने जाने याद। तो ये डिपेंड करता है फोर्स भी आपके पास कैसा है। तो यही है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड किसके इर्द गिर्द, किसी भी कंडक्टर के इर्द गिर्द, ठीक है ना। तो क्या करना है, ये स्टेट ये करता है कि अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर आप हेल्ड करोगे इसको आपने राइट हैंड में लाइक दिस आपने राइट हैंड में किया सच दैट थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, करंट। देन द फिंगर्स रैप जो करो कर्लिंग ऑफ योर फिंगर्स ये किस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो इसके इर्द गिर्द होगा, ठीक है। हमने अभी देखा नीचे से ऊपर तो एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से नीचे तो क्लॉकवाइज आपके पास होगा, ठीक है। गुंजाइश में कंफ्यूजन क्लियर अभी तक, ठीक है। इसके बाद है इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड due to a current carrying circular loop। अच्छा जो अभी हमने देखा ना यहाँ पे वो ध्यान थे ये उसने से ईस्ट वेस्ट ये कित तरह से फिक्र तला मैं वो ये तरह से आम सीधन फिक्र। अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को रखूंगा का थवन ये कंपास है कि ये इसका साइन है कंपास पे मज बक नीडल क्या ये गो कंपास हमारा मुझे सोधी कथा। अगर करंट कच पड़ गए पास साउथ से लेकर नॉर्थ तो ये जो मैग्नेटिक कंपास कहां की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, वेस्ट। अगर नॉर्थ पैटर्न साउथ ये कहां की तरफ होगा, ईस्ट की तरफ। चीज यार क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में लेस काम की वजह से फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगी दूसरी मैग्नेट या दूसरा पोल, चाहे वो नॉर्थ पोल है या साउथ। मगर इच्छा पाई नॉर्थ तो साउथ का कोई जोन एग्जिस्ट हमेशा ये क्या करेगा, एग्जिस्ट पेयर्स में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आई बात समझ। चलिए अब आपके पास एक सर्कुलर कॉइल, व्हाट इज सर्कुलर कॉइल, ये स्ट्रेट वायर है ना, यही स्ट्रेट वायर इसको आप बेंड करोगे इन द फॉर्म ऑफ लूप, ठीक है। इट्स लाइक दिस, ये स्ट्रेट वायर आपके पास है वहां करो ये बेंड बनो ना लूप। लूप का मतलब क्या होता है, लूप के माने है क्लोज्ड पाथ। ये कहा ना तो लूप क्या गो, लूप मीन्स की क्लोज्ड पाथ। जब भी क्लोज्ड पाथ होगा उसको क्या कहा जाता है सर, लूप। पूछो मैं हमारे पास क्या है, ये कार्डबोर्ड लिया आपने, यही कार्डबोर्ड लिया कर्ज गई योर आख योर गोर ब्याख होल। अब क्या किया यहाँ से यहाँ तक या पर न्यू आख एंड या पर न्यू ब्याख एंड, सर्कुलर लूप। या इस एंड और इस एंड को किसके साथ ज्वाइन किया, बैटरी के साथ। क्यों किया बैटरी के साथ ज्वाइन, ताकि इसलिए इसमें क्या फ्लो हो जाए सर, करंट है गैस ना। और ये जो लगा है ये आपको पता है ये क्या चीज है, ना एक ये रियोस्टेट। एग्जैक्टली व्हाट डू मीन रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब अम सहित हेको रेजिस्टेंस क्या करे, चेंज। तला अम सहित क्या गए तो बूझ में देखिए V इज इक्वल टू I इंटू R पढ़ा है ना। तो I का वैल्यू क्या आएगा, V बाई R। मैंने अगर रेजिस्टेंस क्या गए, चेंज।
अगर पोटेंशियल से कांस्टेंट दिख बैटरी सपोज ये 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट बैटरी, अगर आपने वोल्टेज कांस्टेंट भी रखी लेकिन रेजिस्टेंस अगर आपने चेंज की तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज। सब रेजिस्टेंस कर कम, करंट गई ज्यादा, रेजिस्टेंस कर ज्यादा, करंट क्या गई कम, तो करंट चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न भी क्या होगा सर, चेंज होता जाएगा। को अम सो सिर्फ करंट स्ट्रेंथ क्या कर चेंज, सो इनडायरेक्टली कम स्ट्रेंथ चेंज, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी चेंज होगी। आप एक्सपीरियंस उससे कर सकते हो, कित आयरन से नजदीक स्ट्रांगली का अट्रैक्ट, तो आपके पास स्ट्रेंथ क्या होगी ज्यादा, करंट इसमें क्या होती ज्यादा, वहां करो करंट वीक मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाए तो जो अट्रैक्शन होगी ना सो कैसे वीकली आख स्टेज वाते, अगर तो वारिया काम करो करंट तो आपके पास वहां पे अट्रैक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। सो कैसे हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली ये वुचा ये कार्डबोर्ड ना, अगर ध्यान थो तुम ये गद ना कर 2 होल्स, अतन लगभग ये स्ट्रेट कंडक्टर ना लगभग रचना स्ट्रेट पत गि लूप इत है कि नहीं ये त्या, तो वहां पे क्या होगी कंसेंट्रिक सर्कल्स आना, कंसेंट्रिक सर्कल्स पत कंसेंट्रिक सर्कल्स बढ़न अल्टीमेटली सेंटरस पे क्या बनन स्ट्रेट, समझी चो ये लगभग कंडक्टर क्या लगभग स्ट्रेट ना, तो आपने अभी पढ़ा ना कैसे हम डायरेक्शन देते हैं, राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल क्या वना, करंट क्या शेटना, सपोज अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है क्या नीचे से ऊपर की तरफ, मान लीजिए साउथ से नॉर्थ, तो क्या कर्लिंग ऑफ फिंगर्स क्या पे होगी एंटी क्लॉकवाइज। इससे पहले पढ़ा स्ट्रेट कंडक्टर, अब हमारे पास है कि आपके पास सर्कुलर लूप होगा। सर्कुलर लूप के माने आपके पास क्या है, जब भी आप इस वायर को क्या करोगे बेंट इन द फॉर्म ऑफ क्या करोगे लूप, लूप का मतलब क्या होता है एक क्लोज्ड पाथ, ये आपने यहाँ पे देखा ये स्ट्रेट कंडक्टर था, अब इसको बेंट किया इन द फॉर्म ऑफ लूप मैंने, ठीक है। अब कैसे मैंने क्या बोला आपको, आप एक कार्डबोर्ड लाओ, इस कार्डबोर्ड को क्या करो 2 होल्स करो, एक होल यहाँ पे दूसरा होल यहाँ पे, अब इस वायर को यहाँ पे आपने लाया बेंट किया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। फिर क्या किया, जो इसके नीचे वाली 2 एंड्स है ध्यान रख लीजिए, ये एक एंड है दूसरा एंड, इसको यहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम क्या कहते हैं बैटरी के साथ जोड़ दिया, यहाँ पे की है और यहाँ पे हमने जोड़ दिया रिहोस्टेट। रिहोस्टेट के माने आपके पास है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो कि हमने वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था। आपको मालूम है V = I × R, तो I आ जाएगा V/R। अगर V कांस्टेंट होगा, अगर V कांस्टेंट भी रखोगे आप, मान लीजिए 10 वोल्ट 12 वोल्ट, लेकिन R अगर आप चेंज करोगे तो करंट भी क्या हो जाएगी सर, चेंज, करंट चेंज हो जाएगी। आपको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वो भी क्या हो जाएगी सर, चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो आपके पास ये सर्कुलर लूप है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा, मैंने बोला जहाँ पे 2 एंड्स होगी ना यहाँ पे कार्डबोर्ड के, वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेट होगा कंडक्टर, होगा कि नहीं, अगर स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे तो उसकी वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होता है। अभी हमने देखा कैसे, राइट हैंड थंब रूल, आप इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में लो, अपने पाम में लो, इफ द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन द कर्लिंग ऑफ योर फिंगर्स जो आपके पास होगी वो देगा डायरेक्शन किसकी सर, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की। तो बता दो अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आपके पास है ये पॉजिटिवली है, तो करंट कहाँ जाएगी, नीचे से ऊपर, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो साउथ से नॉर्थ ऊपर, साउथ से नॉर्थ ऊपर, थंब ऊपर, तो कर्लिंग कहाँ से आ जाएगी, एंटी क्लॉक, तो यह एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्वियसली यहाँ क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ करंट कहाँ से जाएगी, करंट जाएगी नॉर्थ से लेकर कहाँ, साउथ, यहाँ जाएगी करंट साउथ से लेकर कहाँ की तरफ, नॉर्थ। और मैंने ये बोला अगर आप जाओगे टुवर्ड्स द सेंटर, जितना दूर दूर जाओगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो सर्कल्स होगे ना, इनका जो रेडियस बढ़ता जाएगा ना, अल्टीमेटली अगर आप सेंटर पे जाओगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि कर्व्ड थे नियरली क्या बनेगी सर, स्ट्रेट बनेगी आपके पास। यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास होगी ये स्ट्रेट बनेगी। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो सेंटर पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा सर, यूनिफॉर्म होगा। कैसे हमें इससे पहले डिस्कस किया था कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या डालोगे आप, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या डिफाइन हम करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या होगी सर, सेम, मतलब हर एक जगह पे अगर आप किसी दूसरे पोल को रखोगे, चाहे नॉर्थ पोल या साउथ पोल या किसी और मैग्नेट को रखोगे, हर एक पॉइंट पे वहां पे जो फोर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा सर, सेम, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ अगर आपके पास यहाँ पे सेम होगी मतलब कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा यहाँ 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 हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे फोर्स जितना होगा वही यहाँ पे भी होगा, वही यहाँ वही यहाँ वही। लेकिन हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी, है ना सर।
इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, मगर जब कर्व्ड लाइंस होगी, लेकिन जब पैरेलल लाइंस होगी तब यूनिफॉर्म होता है, तो ये डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसकी वजह से? ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से। अब मुझे बताओ, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना बी, ये किस पे डिपेंड करेगा? पहले स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ऑब्वियसली करंट जितनी ज्यादा पास करोगे उतना ही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास क्रिएट होगा क्या होगा सर? ज्यादा। ऑब्वियसली जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो ज्यादा क्राउडेड होगी। अच्छा, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पे, एन पे। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ टर्न्स। जितने इस सर्कुलर लूप के नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए? ज्यादा। ये तो एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था, 5 टर्न से इसे 5 गुना होगा, 10 टर्न से इसे 10 गुना होगा। जितनी नंबर ऑफ टर्न्स आप ज्यादा बढ़ा दोगे तो n टाइम्स करंट बढ़ जाएगी लूप्स में, n टाइम्स करंट बढ़ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पास n टाइम्स बढ़ता जाएगा आपके पास। और इतना ही नहीं, आपके पास जो ये मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली मैंने अभी बता दिया कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, लेकिन आपने अभी देखा यहाँ पे सेंटर पे ये क्या रहेगा सर? यूनिफॉर्म, क्योंकि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहाँ पे स्ट्रेट बन रही है। स्ट्रेट के माने आपके पास यहाँ पे स्ट्रेंथ आपके पास सेम ही रहने वाली है। ठीक है, बात आई मेरी समझ? क्लियर? तो ये था सर्कुलर लूप आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय सोलेनॉइड? सोलेनॉइड माने ये है कि अगर आपके पास कोई भी इंसुलेटेड वायर लाओगे, लेट्स सपोज कॉपर वायर, इफ यू वाउंड दिस वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स ना उस में स्प्रिंग ना आसान, हेलिकल पाथ उसे कहते हैं हम, रैंडम पाथ होता है स्प्रिंग की तरह किसी मैग्नेट। एग्जैक्टली, हाँ, हेलिकल पाथ में व्हेन यू वाउंड ए कॉपर वायर, लेट्स सपोज जरूरी नहीं कॉपर वायर, कोई भी इंसुलेटेड कॉपर वायर हो या कोई भी वायर आपके पास है, ये सिल्वर चेस्तन, ये आयरन चेस्तन, हम यूजुअली कौन सी वायर यूज करते घर में? कॉपर वायर, तब बोल में कॉपर वायर। व्हेन एन इंसुलेटेड वायर इट इज वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, लेकिन ये जो नंबर ऑफ टर्न्स जितने क्लोजली होगी पॉसिबल, मतलब इतने नजदीक आसान त्यूता छ असल रोजान। ठीक है, तो जिस तरह टेलीफोन वायर देखिए या लैंडलाइन ना आसान, तक ना बुत कन तम कर रिंकल बनाइए छा कि हाँ, स्प्रिंग भी वो भी आप एज्यूम कर सकते हैं। एक ना वनी खुद सगो एक चार्जर ना हेको ये कर वो सा क्या ना इत कर आर्म पे कीजिए ना, आर्म पे नहीं कर सकते, हाँ बॉटल पे कर सकते हैं। यह हेको इत कर हजरत, ये बनो सोलेनॉइड। ठीक है, ये आख हैंड आमिक, ये ब्याक हैंड, ये करो बैटरी से ज्वाइन और इसमें करंट पास होगी तो पैटर्न किसका बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न इसके इर्द गिर्द बनेगा। ठीक है, सो ये आपके पास है कुछ आपके पास पैटर्न ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड जो होगा किसकी वजह से सर? इस सोलेनॉइड की वजह से। अब ध्यान रख लीजिए कैसा होगा। देखिए आपके पास यहाँ पे एक सर्कुलर लूप जैसा बन रहा है ना, यहाँ पे देख लीजिए ये क्लोज्ड पाथ बन रहा है ना सर। इस तरह यहाँ पे भी आपके पास एक क्लोज्ड पाथ बन रहा है, यहाँ पे लूप। अब ये एक फेस है इसका, ये दूसरा फेस है। अगर या पर ये फेस की नियत करंट क्या जा रही है? करंट क्या जा रही है? देखिए किस डायरेक्शन में, इसको क्या कहते हैं? शाबाश, ये गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सुना? ऑब्वियसली, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में देखूं क्या दे खरिश है आसान। अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में देखूं तब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बोला अगर आपके पास ये लूप है, ध्यान रख लीजिए, अगर ये लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। तो अगर इसमें करंट पास हो रही है, सपोज ये आई करंट आपके पास है, इसमें करंट आई पास हो रही है, अगर ये आपके पास करंट पास हो, करंट कैरिंग कंडक्टर, इट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके इर्द गिर्द बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द है तो ये एक्ट क्या करेगा सर? मैग्नेट। अगर ये एक्ट करा मैग्नेट, जिस तरह हमने देखा बार मैग्नेट, इसके दो पोल्स है, नॉर्थ और साउथ। किसे कहते हैं पोल? पोल आपके पास ऐसे आपके पास रीजन है जहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कंसंट्रेटेड होती है, लाइक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। ठीक है ना, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कौन सा पाथ बनाती है? क्लोज्ड पाथ। हमेशा क्लोज्ड पाथ बना, तवे मूजूबन जहन ते एग्जिस्ट करने क्या निश मोनोपोल। हमेशा आपके पास क्या होगा? मिनिमम 2 पोल्स आपके पास हो गए। ध्यान रख लीजिए। अब ये मैग्नेट है,
एमिस से आसान कस पोलस ज पोल हो गया ना। इसके पास भी दो पोल, एक फेस इसका क्या होगा नॉर्थ सपोज, दूसरा फेस क्या होगा इसका साउथ। मनवा है कोई इतना नहीं थी, आपके पास 2D है तो इसमें 3D नहीं दिखा सके। सपोज आपके पास यही है, मान लीजिए ये सर्कुलर लूप है या ऐसा कुछ, सो ये आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है ना। तो इसका ये फेस होगा नॉर्थ, लेट सपोज ये फेस इसका क्या होगा सर साउथ। वहाँ कुछ सा नॉर्थ कुछ सा साउथ के ऊँचो ध्यान रख लीजिए। अगर आपके पास ध्यान थे जो, अगर आपके पास जो करंट की डायरेक्शन होगी, अगर आपके पास करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, क्या है ये देखिए, तब ये फेस होगा इसका नॉर्थ। अगर करंट की डायरेक्शन इस लूप में ये होगी क्लॉकवाइज, तो ये फेस होगा आपका क्या साउथ। मैंने थोड़ी डायरेक्शन भी बना दी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन कैसी है सर क्लॉकवाइज, तो करंट यहाँ पे है क्लॉकवाइज, और यहाँ पे जो करंट क्या है सर इट इज एंटी क्लॉकवाइज। सो आपके पास यहाँ पे सोलिनॉइड में भी ऐसा कुछ होगा ना, एक फेस इसका क्या होगा सर नॉर्थ और दूसरा फेस आपके पास क्या होगा सर साउथ। क्यों? क्योंकि एक फेस है जब आप देखोगे ये तो वो एम तरफ तो एक्ट एज ये क्या नॉर्थ पोल। कैसे? जब आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज। जब दूसरी डायरेक्शन में देखोगे ऑब्वियसली वो कथा अगर तो यहाँ पर तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है बस। लेट सपोज ये कौन सी डायरेक्शन आपके लिए कौन सी डायरेक्शन है ना, मगर मैं खतर एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह यहाँ पे भी होगा, अगर यहाँ क्लॉकवाइज तो यहाँ क्या होगा एंटी क्लॉक। वरना अगर मैं ये नसन वो यह काउंटर क्लॉकवाइज मींस कि एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारे सॉरी ये आपके पास है क्लॉकवाइज, तो ये फेस कौन सा होगा साउथ, तो दूसरा फेस कौन सा होगा सर नॉर्थ होगा आपके पास, ठीक है। आज ना आख फेस आज साउथ, दूसरा होगा नॉर्थ। तो अब ये भी एक्ट करेगा लाइक दैट ऑफ बार मैग्नेट। एग्जैक्टली सेम, इट विल एक्ट लाइक ए बार मैग्नेट। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी ऐसा कुछ होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से आ जाएगी, नॉर्थ पोल में निकलेगी, साउथ पोल में जाएगी। एग्जैक्टली तो इनका सोर्स क्या होगा, अगर ये नॉर्थ है तो यहां से निकल रही है ना, देखिए निकल रही है, जा कहां रही है साउथ में। तो आपके लेकिन इनसाइड क्या लग रहा है, इनसाइड क्या लग रहा है साउथ से नॉर्थ। याद है मैंने समझा दिया था, मैंने बोला देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये इसका कौन सा पोल है साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलेगी नॉर्थ, जाएगी कहां पे साउथ। लेकिन इनसाइड लग रहा है कहां से जा रही है साउथ से नॉर्थ, क्योंकि हमने बोला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना हमारे पास, अगर ये सॉलिनॉइड ही लेंगे इट्स एक्ट्स लाइक ए बार मैग्नेट। मान लीजिए ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो निकलेगी आपके पास कहां से, शाबाश नॉर्थ से निकलेगी और सिंक होगी किस में सर साउथ में। तो इनसाइड ये स्ट्रेट होती है, मींस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड होता है ये भी स्ट्रांग होगी पोल्स पे। एग्जैक्टली हमेशा पोल्स पे तो हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा, पोल्स पे हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा। और इनसाइड इसका यूनिफॉर्म रहता है और सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड जो इसका रहता है ना, अगर मीन निकाला जाए वो कहां पे रहता है सर इनसाइड। इनसाइड ही एंड से लेकर यहां तक कहीं पे भी जो इनसाइड इसके मैग्नेट सॉलिनॉइड के अंदर रहता है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, वो यूनिफॉर्म रहता है और उसका वैल्यू कितना होता है, रिमेंबर दैट इट्स इक्वल टू म्यू नॉट एन इनटू आई। अब ये सारी चीजें क्या है, या क्लास 12th में पढ़ोगे। म्यू नॉट को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। और इस म्यू नॉट का वैल्यू अगर आप देखोगे ये है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन क्या है हमारे पास, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, और आई है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ठीक है, तो एज कंपेयर टू अगर देखा जाए कि हमारे पास अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ये क्या रहता है सर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या उसको सर कॉन्स्टेंट रहता है हर एक जगह, मगर अगर वो कूनस निश्वात ना एंड पे ये इसका हाफ होता है। मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे था ना,
जो सेंटर पे था उसका हाफ होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो आउटसाइड होता है, जो हमने इससे पहले बोला था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या शासन वारिया दूर दूर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का नियरली जीरो, नेग्लिजिबल। सो रिमेंबर दैट मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास होता है आउटसाइड वो जीरो, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड किस पे, जो सेंटर पे था उसका हाफ, और सेंटर पे कितना होता है, दैट्स म्यू नॉट NI के बराबर होता है। ठीक है, आई बात समझ, क्लियर? इसको बंद करो। मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बोला जो इनसाइड होता है यूनिफॉर्म होता है किसके बराबर, म्यू नॉट NI। सेंटर पे कितना होता है सर, जो सॉरी एंड पे कितना होता है, जो सेंटर पे उसका हाफ, मतलब म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2। आउटसाइड पे कितना होता है, जीरो, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना बहुत दूर होती है, तो आपके पास वहां पे जो इंटरेक्शन होगी बाकी मैग्नेट के साथ बहुत ही कम होगी, वीकर, तो नियरली कितना होगा सर, वो जीरो के बराबर होगा। वहां जो मसला है कि क्या गो इसमें वो नहीं, म्यू नॉट, इसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी किसके बारे क्या होता है, ये मैंने वैल्यू बताया इसका, ये क्या होता है परमिएबिलिटी। मुझे हमने परमिटिविटी एक जगह बोला था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैं शोन मुता हजरत ये फोर्स वन दोन चार्ज अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तत में एप्सिलॉन नॉट वोनमुत वन बूझो ये म्यू नॉट परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक मैग्नेट जो है ना अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब जो मीडियम है ना इसके इर्द गिर्द, वो मीडियम इसके मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को अपोज करेगा, मतलब कि हिंड्रेंस करेगा। अब कितनी अपोजिशन करेगा एक मीडियम टू द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द सोर्स मैग्नेट, इस अपोजिशन का जो मेजर है उसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी। सो व्हाट इज परमिएबिलिटी, इट इज द मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफ द मीडियम टू द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द मैग्नेट। एक मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है उसको अपोज करेगा मीडियम, उसके अपोजिशन का मेजर जो है उसको हम क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी। और ये परमिएबिलिटी सबसे कम किसकी होगी, वैक्यूम की। क्यों, वैक्यूम में मैटर नहीं होता है, अगर मैटर नहीं होगा तो वहां पे अपोजिशन सबसे कम होगी, और उस परमिएबिलिटी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, मतलब किसकी, ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की जो परमिएबिलिटी होती है। और उसका वैल्यू कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम इसमें कल देखेंगे। ठीक है, इसको बंद करो।